या टेल मी समथिंग, एक बुक के लिए क्या आप किसी का खून कर सकते हो? क्या एक बुक आपको इतनी नापसंद हो सकती है कि आप बड़े होने का वेट करो ताकि आप उस किताब लिखने वाले से बदला ले सको? मेरा जवाब है हाँ। What? ये सवाल क्यों पूछा मैंने ये मैं आपको बताऊंगी, पर आपको आर.डी. शर्मा तो याद ही होंगे। मुझे लेना है, शर्मा जी से बदला लेना है मुझे। आर.डी. शर्मा की मैथ्स की बुक हम सब के लिए एक हॉरर स्टोरी से तो कम नहीं थी। अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशंस, ज्योमेट्री, पूरा बचपन LHS इज इक्वल्स टू RHS करने में ही लग गया। मतलब इस किताब को पूरी तरह ना समझ पाने के चक्कर में कितने CBSE और ICSE के स्टूडेंट्स भरी क्लास में कभी मुर्गा बने, कभी नील डाउन कराए गए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स में मैथ्स सब्जेक्ट और इस किताब की वजह से कितने सारे स्टूडेंट्स को बेइज्जती का घूंट मिल्टन की बोतल से डायरेक्ट पीना पड़ा। मेरे लिए आर.डी. शर्मा हो सकता है, आपके लिए H.C. वर्मा फिजिक्स वाले या कोई और ऑथर, पर घिस घिस के लिखा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का झाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। आइए 30 सेकंड का मौन रखते हैं अपन अपने बचपन के लिए, और इस बीच आप फुर्ती से चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और बेल आइकन दबा दो। और ये किताबों की बात क्यों की मैं आपको बताती हूँ। Amazon प्राइम पे स्ट्रीम हो रहा है बेस्ट सेलर। शो में 8 एपिसोड्स हैं, लगभग 35 मिनट्स के, और ये एक थ्रिलर है जिसमें मिस्ट्री है एक किताब और उसका राइटर, और कैसे 2 बच्चों की जिंदगी बदल जाती है इस एक बुक की वजह से। कहानी है एक एरोगेंट सेल्फिश राइटर ताहिर वजीर की। ताहिर की एक किताब बेस्ट सेलर रही, पर उसके बाद करीब 10 साल से वो कुछ नया लिख ही नहीं पाया, और इसी वजह से वो अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और अपना गुस्सा आए दिन अपनी बीवी मयंका पे निकालता रहता है, जो खुद एक कामयाब एड मेकर है। अब मयंका ताहिर के ताने सुनती भी रहती है, पता नहीं क्यों। ताहिर वजीर को तलाश है अपनी नई कहानी की, और यहाँ मुझे लगता है कि शो में सलमान खान को भी दिखाना चाहिए था। अरे सलमान भी तो कई सालों से बिना कहानी के फिल्म करे जा रहे हैं, और फ्रस्ट्रेटेड भी ताहिर जितने ही हैं। तभी तो कभी हिरन पर गोली चला देते हैं तो कभी फुटपाथ पर गाड़ी। साला कैरेक्टर ढीला है। पर अभी ना सलमान नहीं, ताहिर पे फोकस करते हैं। ताहिर को स्टोरी ढूंढते हुए मिलती है उनकी एक बहुत बड़ी फैन जिसका नाम है मीतू माथुर, जो ताहिर की भक्त है एकदम। मतलब ताहिर जी ने किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा, ये वाली टाइप की भक्त। मीतू में ताहिर को मिस्ट्री और अपनी अगली कहानी दोनों दिखने लगते हैं, और वो मीतू को अपने घर ले जाता है। ऑन दी अदर हैंड मयंका एडवर्टाइजिंग की दुनिया में एकदम मचा रही है, और इंसान सक्सेसफुल है इसका अंदाजा तब लग जाता है जब उसका अपना एक इंटर्न हो। मयंका भी पार्थ नाम का एक इंटर्न रखती है जो एकदम ना IT विजर्ड है। मतलब कंप्यूटर प्रॉब्लम्स के लिए बंद करके चालू करके देखो, वो वाला IT एक्सपर्ट नहीं, प्रॉपर एक्सपर्ट। पार्थ हैकिंग, कंप्यूटर क्लोनिंग और एस लिखिंग, ये सब एक साथ कर लेता है। गुड कॉर्पोरेट प्रॉस्पेक्ट। हाँ, कहानी मुंबई से राजस्थान पहुंचती है और हो जाता है मयंका के एक्स लवर प्रेजेंट कोवर्कर संजय का मर्डर, और तब वहां पहुंचते हैं ACP लोकेश प्रमाणिक। अब ACP साहब आपको बता देंगे कि कौन किसे मार रहा है, क्या कारण है इन मर्डर्स का, पार्थ और मीतू माथुर हैं कौन, ताहिर वजीर को ट्विटर पर कौन धमकियां दे रहा है, सब कुछ। ट्विटर को बाय द वे इस शो में ट्वीकर दिखाया गया है, और ट्रोल्स का भी कैमियो है शो में। अब क्योंकि ये एक मिस्ट्री है तो आल तू जलाल तू आई स्पॉइलर को टाल तू, ये वाला मंत्र जपते हुए मैं आपको बताती हूँ शो में किसने कैसा काम किया है, क्या ये शो देखना चाहिए आपको या नहीं। अर्जुन बाजवा प्ले कर रहे हैं ताहिर वजीर, और माधवन को डीकपल्ड में एज अ फ्रस्ट्रेटेड राइटर देखने के बाद अर्जुन में ना हमें वो बात नहीं लगी। लाइक एक सेल्फिश, एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी की जो कनिंगनेस जो होती है वो ना इधर मिसिंग थी। मतलब दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को सब कुछ समझना, इस रोल की तैयारी के लिए बाजवा को एक वर्कशॉप करनी चाहिए थी बस। अब जब इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो रियल लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड और एरोगेंट हैं, तो फिर सीखने में शर्म कैसी? अर्जुन को कंगना से ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी यार। हाँ तो है, चेस्ट थंपिंग जिंगोइज्म है, सो व्हाई नॉट। गौहर खान है मयंका, जो ताहिर की बीवी है। गौहर एक एड मेकर है और बहुत सक्सेसफुल भी है, फिर भी वो अपने पति के ताने सुनती रहती है। एंड यहाँ पे मुझे गौहर पे गुस्सा आया, पर जो रोल उन्हें दिया गया था उन्होंने अच्छा काम किया उसके लिए। बट अगेन डीकपल्ड की याद आई मुझे, क्योंकि सुरवीन चावला भी एक एरोगेंट राइटर की पत्नी थी और अपने पति के ना ऐसे बजा के रखती थी, एंड दैट्स व्हाट मेड सुरवीन स्टैंड आउट इन दैट शो। गौहर इस शो में इतनी फियर्स नहीं है, जबकि काफी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी थी दोनों प्लॉट्स में। श्रुति हसन एज मीतू माथुर भी शो का एक पिवटल कैरेक्टर है। अब श्रुति शो के फर्स्ट हाफ में बेहद अजीब लगी है, मतलब उनका एक्सेंट साउथ का है जबकि शो में वो उत्तराखंड की हैं। श्रुति ने इतनी बुरी एक्टिंग की है कि पहले 4 एपिसोड्स में जितनी बुरी आप स्कूल स्किप करने के लिए मुम्मा पेट में दर्द हो रहा है ये बहाना करते थे, ये एक्टिंग करते थे ना, उससे भी ज्यादा बुरी लग ही नहीं रहा था दैट शी इज अ प्रोफेशनल एक्टर। श्रुति का फर्जी एक्सेंट देखकर ना लगान की वो एलिजाबेथ याद आई, और भुवन की दीवानी का एक्सेंट भी श्रुति से बेटर था यार। पहला वाला बचपन में पापा ने भैया ये क्या कह रही है?
अब सेकेंड हाफ में जब श्रुति नॉर्मल हिंदी और अंग्रेजी बोलने लगती है तब थोड़ी सी बेरेबल है, बट तब तक तो मैं श्रुति को जज कर चुकी थी ब्रो, मतलब टू लेट। शो में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है पार्थ का, जिसे प्ले किया है सत्यजीत दुबे ने। अब सत्यजीत ने ठीक काम किया है इस शो में, वो मयंका के इंटर्न है एंड ऑनेस्टली सत्यजीत की शक्ल हाव भाव है काफी इंटर्न वाले। मतलब कुछ एक्टर्स होते हैं ना जिन्हें देख के लगता है कि यार ये इस रोल के लिए एकदम फिट है, वैसे ही पार्थ के रोल में सत्यजीत बिल्कुल फिट है। पर शो में मुझे जो बेस्ट लगे वो है मिथुन दा। मिथुन दा एसीपी ऑफ सीआईडी बने और ये डेजिग्नेशन मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर इतने दिनों बाद मिथुन दा को देखकर ना मजा जरूर आया। मिथुन दा का कैरेक्टर एसीपी लोकेश हालांकि लिखा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, पर मिथुन चक्रवर्ती डज इट इन स्टाइल ब्रो। एक तो हर इंडियन डिटेक्टिव कॉप को है ना सिर्फ फनी दिखाने के लिए उसे खाने का शौकीन दिखा दिया जाता है। करमचंद याद है आपको, वो गाजर खाता था। रेस में अनिल कपूर के कैरेक्टर को फ्रूट से ऑब्सेशन था, और इधर मिथुन दा को कुकिंग का शौक है, इतना कि वो शो में खाने की काफी बातें करते रहते हैं। एसीपी लोकेश का रोल हालांकि एसीपी का कम और डोरा दी एक्सप्लोरर का ज्यादा है, क्योंकि वो एक सिटी से दूसरी सिटी जाता रहता है। भाई वो एसीपी है या वॉन्डरर जो फूड रिव्यूज भी देता है ट्रिप एडवाइजर पे। ये शो एक जबरदस्त थ्रिलर हो सकता था, पर जब आप 4 एपिसोड्स के बाद खुद ही सब बता दोगे तो बाकी के 4 एपिसोड्स में देखने वाला भी तो खुद प्रेडिक्ट कर लेगा ना यार कि आगे क्या होगा। ये और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से द शो फॉल्स फ्लैट। फर्स्ट हाफ में ना प्लॉट, कैरेक्टर्स, उनका पास्ट, प्रेजेंट, ये सब एस्टैब्लिश करने में शो बहुत सुस्त सा हो जाता है। और फिर अगर तुम मिस्ट्री दिखाना चाहते हो तो 4th एपिसोड में ही सब क्यों रिवील करोगे भाई। 5वें एपिसोड से तो मैं सब जानती थी कि इसके बाद में ना ये होगा। श्रुति के बैग में अभी ये वाले में लाइनर और लिपस्टिक है और इस वाले में ना बहुत गहरा सा राज है। मुझे कहानी का एंड मिल गया। किसी और की हुई हो या नहीं हुई हो, सस्पेंस की जरूर हत्या हुई है इस शो में। और मिथुन दा को जो बात पता लगाने में 8 एपिसोड लग गए, मैं वो 5वें एपिसोड में जान गई थी। मेजर फ्लॉ इन दिस शो, अ मैसिव वन। यार देखो, मैंने बिना स्पॉइलर दिए आपको इस शो के बारे में बताया है, पर जब आप खुद देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे ये शो के मेकर्स ने तो खुद ही स्पॉइलर्स दे दिए इतनी जल्दी। कंफ्यूज्ड, ओवर डिटेल्ड और बहुत सारी चीजों को एक साथ टैकल करने की वजह से बेस्ट सेलर 3 की रेटिंग से 2 की रेटिंग पे स्लिप होकर फॉल्स फ्लैट ऑन इट्स फेस। पुरखा और बॉली भक्त का रिकमेंडेशन ये है कि पहले 4 एपिसोड इस शो के बहुत स्लो है, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि क्या होगा। पर कैसे एक किताब लोगों की जिंदगी बदल सकती है, ये अगर आपको देखना है तो फास्ट फॉरवर्ड करके बिंज वॉच कर डालो ये शो। फास्ट फॉरवर्ड बहुत करना पड़ेगा, ये मत भूलना। You're watching Bollywood.